एक्सप्रेस के विशेष कार्यक्रम जनता दरबार में आपका फिर एक बार स्वागत है। वेस्ट बंगाल के बारे में बहुत बातें हो चुकी हैं। आइए आज आसाम के इलेक्शन का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि वहां क्या हुआ। ये जो आप अपने स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये असल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आसाम रिजल्ट्स का ग्राफ है। इसमें ये जो बीच में पट्टा नजर आ रहा है, ये दरअसल बीजेपी का पट्टा है और इसके साथ ये एजीपी है जो उसके गठबंधन में शामिल थी, यानी एनडीए में शामिल थी, और उसी के साथ ये यूपीपीएल है जो कि उन्होंने बोडो फ्रंट से अलग करके बनाई थी, ये भी एनडीए में शामिल थी। इसके अलावा आप ये जो देख रहे हैं, ये बैगनी कलर, ये दरअसल कांग्रेस पार्टी है और ये जो है वो कांग्रेस पार्टी की समर्थक AIUDF है। और इसके अलावा ये जो है वो कांग्रेस के साथ वाला एक पक्ष है CPM। तो इस तरह से आप ये देखें कि ये सिनारियो हमको दिखाई देता है। अब अगर आप एक्चुअल सीटों में जाएं तो एनडीए में हम ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 60 सीटें मिली और उसके साथ जो बोडो का फ्रंट अलग हुआ था UPPL, उसको जो है वो 6 सीटें मिली। असम गण परिषद बहुत पहले से बीजेपी के साथ है, उसको इस बार 9 सीटें मिली। इस तरह से एनडीए को 120 में से 75 सीटों का बहुमत प्राप्त हो गया। इसके मुकाबले आप ये देखें कि कांग्रेस को 29 सीटें मिली और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को, जो बदरुद्दीन अजमल साहब का है, उसको 16 सीटें मिली। और जो बोडो पीपल्स फ्रंट पहले यूडीएफ में था, अब यूपीए में आ गया, उसने 4 सीटें जीती और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट को 1 सीट मिली। इस तरह से यूपीए को 50 सीटें वहां पर कुल मिला के मिली है। एक इंडिपेंडेंट भी जीते हैं, उनके बारे में हम आखिर में बात करेंगे। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि बीजेपी को कांग्रेस से डबल सीटें मिली, यानी कांग्रेस को 29 तो बीजेपी को जनाब 60, तो उसको वोट भी डबल मिला होगा, तो ऐसी बात नहीं है। बीजेपी को कुल 33.2% वोट मिला है, जबकि कांग्रेस को 29.7% वोट मिला है। यानी आप इन दोनों का फर्क देखें तो खाली 3.5% का फर्क है। ये 3.5% की वजह से आप देखें कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में जो है वो 100% का फर्क हो जाता है, यानी 29 से जो है वो आंकड़ा बढ़कर 60 पे पहुंच जाता है। अब अगर आप गठबंधन की बात करें तो एनडीए को, यानी एनडीए का जो ये घटक है बीजेपी और उसके साथ जो है वो एजीपी, इन दोनों को मिलाएं तो कुल मिलाकर के 41% वोट बनता है। और यूपीए के जो मेन घटक हैं, यानी कांग्रेस और उसके साथ यूडीएफ, इन दोनों को मिलाएं तो 40%, सीपीएम को भी मिला लो तो 40%। बोडो पार्टीज का अलग से चूंकि इलेक्शन कमीशन ने नहीं बताया है, इसलिए हम उसके बारे में नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि एनडीए और यूपीए के बीच में सिर्फ 1% का फर्क है, यानी 1% इधर का उधर हो जाता तो जो हालत आज बीजेपी की है वो कांग्रेस की होती और जो हालत आज कांग्रेस की है वो बीजेपी की होती। तो इस तरह से हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है कि जिसमें 1-2% से जो है वो काया पलट जाती है। अब आप देखिए, ये आसाम का मैप है और उसके ऊपर जो है वो इन अलग अलग पार्टियों की जीती हुई सीटें हैं इस साल, यानी 2021 में। बीजेपी की 60, एजीपी की 9, कांग्रेस की 29, यूडीएफ की 16 और जो है वो 4 सीटें वो बोडो फ्रंट को मिली, 6 जो है वो यूपीपीएल को मिली, 1 आजाद उम्मीदवार जीत गया और 1 सीपीएम का उम्मीदवार जीत गया। अब जरा हम पीछे मुड़ के देखें तो 2016 में भी बीजेपी इसी तरह 60 पे थी, यानी उसमें कोई बढ़ोतरी या घट नहीं हुआ। लेकिन एजीपी 14 पे थी जो अब घट के 9 पे आ गई है। कांग्रेस 26 पे थी जो बढ़ के 29 पे चली गई है। यूडीएफ 13 पे थी
जो बढ़ के 16 पे चली गई है। ये जो 12 दिखाई दे रहे हैं ये असल में 2 हिस्सों में बढ़ गए। 6 सीटें एक पक्ष को मिली जो एनडीए के साथ चला गया। पहले ये 12 के 12 जो है वो एनडीए में थे और 4 दूसरे हिस्से को मिली जो यूपीए में चला गया। अब हम उससे भी 5 साल पहले चलते हैं, यानी 2011 में। 2011 तक कांग्रेस ने 10 साल पूरे किए थे, यानी कांग्रेस ने एक साथ 15 साल वहां रूल किया। 2011 में वो जो इलेक्शन हुए उसमें कांग्रेस को 78 सीट अकेले मिल गई थी। उसने कोई गठबंधन नहीं बनाया था। इसके बावजूद अकेले उसने 78 सीटें जीत ली थी। आज बीजेपी जो है वो केंद्र में सरकार बनाने के बावजूद और गठबंधन के बावजूद 78 पर नहीं पहुंची है, यानी एनडीए की उससे 3 सीट कम 75 पर है और बीजेपी की तो खाली जो है वो 60 पे है। अब देखें कि 2011 में बीजेपी केवल 5 पे थी और एजेपी उसके साथ थी 10 पे, यानी ये लोग के पास जो है वो 15 सीटें थी। यूडीएफ उस जमाने में भी 18 पे थी और बोडो पार्टियां उस वक्त भी 12 पे थी। 3 अन्य उस वक्त जीते थे। अब आप एट ए ग्लांस ये जो 3 चुनाव के रिजल्ट्स मैंने आपको बताए और इसके बीच 2 पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी हुए, इस पर एक नजर डालें। आप देखिए 2011 में बीजेपी की 5 सीट है, लेकिन अगर आप 2014 के इलेक्शन को असेंबली में बांटें, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, तो बीजेपी को 59 सीटों पर बहुमत प्राप्त हो गया था, वर्चस्व प्राप्त हो गया था। उसके बाद 2016 में असेंबली इलेक्शन हुए तो उसमें बीजेपी ने 1 सीट और बढ़ा ली, यानी 60 पे पहुंची। 2019 की जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए उसमें बीजेपी का थोड़ा सा सेटबैक हुआ और बीजेपी 60 से घट के 55 सीटों पर अपना वर्चस्व बना पाई और उसके बाद अब जो इलेक्शन हुए हैं वो 60 पे चली गई। तो हम ये देखते हैं कि 2014 के बाद से 59, 60, 55, 60 ये जो है वो बीजेपी की सीटें बनती है। इसी तरह से आप एजीपी को देखें तो एजीपी का भी मामला उसी तरह से मिलता जुलता है। पहले वो लोग जो है वो 10 पे थे 2011 में, फिर 2014 में 9 पे आए, फिर उसके बाद 2016 में बढ़ के 14 पे पहुंचे। 2019 में उनकी हालत और पतली हो गई, वो 5 पे चले गए और अब 9 पे है। यानी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है पिछले 10 सालों में। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा फर्क पड़ा, जैसे कि बीजेपी के लिए पड़ा कि वो 5 से 60 पे पहुंच गई। उसी तरह से आप ये देखें कि कांग्रेस जो 78 पे थी वो 2014 में घटकर 29 पे आ गई और उसके बाद वो पिछले इलेक्शन में 26 लोग उसके जीते थे और पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी उसको 26 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुमत प्राप्त था और अभी उसको 29 मिले हैं। यूडीएफ को देखें तो वो भी बिल्कुल कंसिस्टेंटली जो है वो अपना दबाव बनाए हुए है, अपनी जड़ों को संभाले हुए है। यानी 2011 में 18, उसके बाद 14 में 15, उसके बाद 13, 16 में और उसके बाद 19 में 16 और अब फिर 2021 में उसको 16 सीटें मिल गई। एजीपी को देखें, एजेपी, तो वो जो है वो खाता ही नहीं खोल पाई। और जो बोडो पार्टियां हैं वो पहले एक पार्टी थी बीपीएफ नाम की, वो 12 सीटें जो है वो बोडोलैंड में जीतती थी। वो पहले से उसका वही हाल है, उसने जो है वो 2011 में भी 12 जीते थे, लेकिन 2016 में वो एनडीए के गठबंधन में शामिल हो गई। इस इलेक्शन से पहले उसके 2 टुकड़े हुए और इस बार उसका जो घटक यूपीए के साथ था उसने 4 जीता और जो घटक एनडीए के साथ था उसने 6 सीटें जीती। इससे ये पता चलता है कि इन 10 सालों में, यानी 14 से लेकर के अभी तक 21 तक, कोई बड़ा चेंज जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है आसाम की समीकरण में। हमारे चैनल एशिया एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, दूसरों को भी शेयर करें।